इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये रॉ डाटा है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास इंटरवल और क्लास मार्क की। क्लास मार्क हमें मेन के लिए ज़रूरत पड़ेगी और क्लास इंटरवल हम देखेंगे कैसे हम ग्रुप रॉ डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। जैसे क्लास इंटरवल हमें 10, 20, 30 ये जो ऑब्जर्वेशन से हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए लोवेस्ट है इसमें 10 और हाईएस्ट है 95। वो क्लास इंटरवल हम ऐसे ले सकते हैं 10 to 20। जो गैप हमने रखी है बीच में 10 to 10 की, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। दूसरा होता है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। इस पोर्शन को हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। क्लास इंटरवल्स 10-10 की गैप हमने रखी है। तो अब क्या हमें करना है, जो एफ आई है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि हमने फ्रीक्वेंसी में 10 और जो ये 10 है और ये 20, 10 को हम लोअर लिमिट या इस यहाँ पर हम देखेंगे 90 जो है लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, और जो 100 है इसको अपर लिमिट। 90 जो नीचे वाला है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब क्या करना है, हमें देखना है कि 10 से 20 तक कितने बच्चों ने मार्क्स लाए हैं। और एक बात इसमें, जो अपर लिमिट है इसको शामिल नहीं करना है, इसके बिलो जो मार्क्स हैं वही हमने लिखने हैं। जैसे 10 और 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 1 का। 20 नहीं आएगा, 20 दूसरे में आएगा लोअर लिमिट में। फिर देखना हमें 20 to 30, इसमें भी 1 ही है। 1 इसमें भी 1 ही है। इसी तरीके से 30 to 40, 30 to 40 उसमें 36, 1 2 3 36, 40 नहीं आएगा, जो इसमें आएगा सिर्फ 3। इसी तरीके से 40 to 50, 40 1 2 3, 50 नहीं आएगा, इसमें भी 3। इसी तरीके से 50 to 60, 50 56, 60 नहीं आएगा। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 60 to 70 कितने हैं, 1 2 3 4। 70 to 80, 70 1 2 3 4 5, 80 नहीं आएगा। 80 to 90, 80 88 2, टोटल 3। फिर 90 to 100, 90 to 3 और 95 4। अब कितने हैं ये, 1 2 5 6 7 8 13 14 15 16 17 22 23 30। इसी तरीके से
ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, दूसरा हमें ज़रूरत है क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे हम निकालेंगे, वो हम यहाँ पर, क्लास मार्क होता है अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड टू, लोअर लिमिट क्या है 10, यहाँ पर लिखेंगे हम क्लास मार्क, जो हम डिनोट करेंगे एक्स आई से। क्लास मार्क एक्स आई से डिनोट करेंगे। वो 10 प्लस 20 कितना होता, 10 प्लस 20 डिवाइड 2, वो क्या होगा 30 डिवाइड 2 इक्वल टू 15। वो यहाँ पर 50 आएगा। इसी तरीके से 10 की डिफरेंस रहेगी यहाँ पर 25, फिर 35, फिर 45, 55, 65, 75, 85, 95, यह आएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2, वो 10 डिवाइड प्लस 20 डिवाइड 2, 30 डिवाइड 2 इक्वल टू 15। 15 पहले, दूसरे का फिर यही डिफरेंस रहेगी 10 की, जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस है 10 की, इसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगी डिफरेंस। तो अब क्या हमें क्या करना है, हमें अब ढूंढना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ये हम थोड़ा सा इसके नज़दीक लिखेंगे। एफ आई एक्स आई वो होता है 1 इंटू 15, 1 इंटू 25, 3 इंटू 35, 3 इंटू 45, 5 इंटू 55, 4 इंटू 65, 4 इंटू 65, फिर क्या होगा 5 इंटू 75, 3 इंटू 85, 4 इंटू 95, so 15, 25, 105, 180, 220, sorry, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 13, 5 5s are 25, 5 5s are 27, 20, 26, 5 5s are 25, 37, 5, 24, 4, 20, 38। अब इसका एफ आई एक्स आई टोटल करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई
यहाँ पर हमें इसका टोटल करना है। हाँ, अब क्या वो बनेगा ये, इसका टोटल 15 प्लस 25 प्लस 105 प्लस 135 प्लस 275 प्लस 260 प्लस 375 प्लस 255 प्लस 380 1825. That means sigma fi is equal to 30, sigma fi xi equal to 125. अब क्या करना है हमें, इसको हमें मीन निकालना है। वो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइड सिग्मा fi, दैट इज 1825 डिवाइड 30। वो कितना होगा, डिवाइड 30, दैट मीन्स 60.83 अप्रॉक्सीमेट। जो रॉ डाटा में मीन निकलता है वो तो एक्यूरेट होता है, लेकिन जो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा में मीन निकलता है उससे वो अप्रॉक्सीमेशन होता है, वो करेक्ट नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेट करीब करीब नज़दीक होता है। तो इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। वो डायरेक्ट मेथड हमें यहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ क्लास इंटरवल्स भी हो, क्लास मार्क भी हो। जो हमें ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम मीन निकालते हैं। जो रॉ डाटा है, रॉ डाटा में हम दूसरे तरीके से मीन निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन निकल जाता है और वो एक्यूरेट होता है। ग्रुप डाटा में हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहले हमें क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो बनेगी, फिर क्लास मार्कस, और फिर एफ आई एक्स आई, यानी इन क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को ज़रब देना पड़ता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो जो इसका सम मिलेगा उससे हम मीन निकालते हैं। इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। वो डायरेक्ट मेथड हमें ग्रुप डाटा में इस्तेमाल होता है। तो अब दूसरा मेथड है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मेथड या स्टेप दूसरा है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड वो कैसे हम ग्रुप डाटा में इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्रुप डाटा में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ पर होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक खुदा हाफिज़। डायरेक्ट मेथड हम ग्रुप डाटा में इस्तेमाल करते हैं। और कैसे, जहाँ जिसमें क्लास इंटरवल्स भी होता है, क्लास मार्क भी होता है, और जहाँ पर ये जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है। अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो भी इसी ग्रुप डाटा में इस्तेमाल होता है।